इस समस्या के मूल में है दुनिया के युवाओं का अतिशय कामुकता से ग्रस्त होना और अतिशय कामुकता से युवाओं को कैसे मुक्त किया जाए, यही मूल समस्या है। और इसका समाधान मेरे अपने जीवन के प्राणों का अनुभव कहता है कि जब बच्चा युवावस्था में प्रवेश करता है, जैसे ही उसका काम केंद्र सक्रिय होता है, इसके पहले कि उसकी काम ऊर्जा सेक्स के द्वार से प्रवाहित होना शुरू हो, उसके पहले जीवन ऊर्जा को ऊपर की तरफ प्रवाहित करने के लिए एक नया द्वार खोल दिया जाए। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार हजार साल पहले इस दिशा में बड़े गहरे प्रयोग किए। आप हैरान होंगी जानकर कि जब 13-14 वर्ष के आसपास काम केंद्र सक्रिय होता है तो जीवन ऊर्जा काम केंद्र से, सेक्स सेंटर से, मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है, उनका अनुभव है, मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने इस पे बहुत प्रयोग किए हैं और यहीं से मेरी अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई थी। 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच की अवस्था में बच्चों के काम केंद्र को ऊपर की तरफ प्रवाहित करने के लिए एक नया केंद्र खोला जा सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन ऊर्जा तो एक ही है, चाहे उसे काम ऊर्जा कहें, चाहे उसे जीवन ऊर्जा कहें, चाहे उसे परमात्मा की ऊर्जा कहें, ऊर्जा एक ही है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। यह दिशा दो तरफ प्रवाहित होती है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। जब यही ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो दूसरों को जन्म देती है। जब जीवन ऊर्जा काम केंद्र से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध निर्मित होता है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से। और जब यही जीवन ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो व्यक्ति का समष्टि के साथ, समस्त के साथ, संपूर्ण अस्तित्व के साथ, ब्रह्मांड के साथ संबंध निर्मित होता है। जब ऊर्जा सहस्रार से डिस्चार्ज होती है तब आप अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। उसी को कहते हैं एनलाइटेंड हो जाना। वही एनलाइटनमेंट जो बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, क्राइस्ट को, मोहम्मद को हुआ था, वह अवस्था इससे उपलब्ध हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा, ऊर्जा एक ही है, दिशाएं दो हैं। ऊर्जा को ऊपर की तरफ प्रवाहित किया जा सकता है और सर्वाधिक उपयुक्त समय है 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच। इस बीच ऊर्जा को ऊपर की तरफ प्रवाहित करने का एक ही उपाय है और उस उपाय का नाम है ध्यान। ध्यान, सिर्फ ध्यान। और मेरा मानना है कि 10 से 12 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चों को ध्यान की दीक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए और इसके लिए सारी पृथ्वी पर ध्यान का एक विराट आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है। ये बच्चे बड़ी सरलता से इस ऊर्ध्वगामी द्वार को खोल सकते हैं थोड़े से प्रयास से। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी 13-14 साल के पहले चूंकि जीवन ऊर्जा काम केंद्र से प्रवाहित होना नहीं शुरू हुई है, इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी जीवन ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, रिजर्व हो जाती है बच्चे के भीतर और उस जीवन ऊर्जा के सरोवर को ऊपर का द्वार खोलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ध्यान के माध्यम से। यदि बच्चों को ध्यान की दीक्षा 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में दे दी जाए तो इतनी अधिक ऊर्जा उन्हें उपलब्ध होती है कि बड़ी सरलता से वह इस द्वार को खोल सकते हैं और बाद में असंभव तो नहीं है लेकिन यह काम कठिन हो जाता है क्योंकि
जब जीवन ऊर्जा काम केंद्र से बाहर प्रवाहित होने लगती है, बाहर बहने लगती है, तब नया द्वार खोलना कठिन हो जाता है। सभी ऊर्जाओं का नियम है, कोई भी ऊर्जा जब एक रास्ते से बहने लगती है तो निरंतर उसी रास्ते से बहती चली जाती है। फिर रास्ता बदलना मुश्किल होता है, कठिन होता है। बदला जा सकता है लेकिन कठिन होता है। जैसे गंगा बह निकली एक रास्ते से तो निरंतर उसी रास्ते से बहती रहती है, बार बार रास्ता नहीं बदलती है जब तक विशेष परिस्थिति, जब तक बहुत ताकत न लगाई जाए, जब तक बहुत परिश्रम करके नया रास्ता न बनाया जाए। तो ध्यान का विराट आंदोलन 10 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों पर सारी दुनिया में चलाया जाना चाहिए और मेरा मानना है कि 100% इसके द्वारा इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये संदेश हर एक व्यक्ति के प्राणों में, माँ बाप के प्राणों में, बच्चों के प्राणों में, युवक और युवतियों के प्राणों में भर दिया जाना चाहिए कि हर घर में 1 घंटे मौन के लिए अवश्य निकाला जाना चाहिए। परिवार का हर सदस्य 1 घंटे मौन में ध्यान के लिए बैठे। अगर किसी घर को 1 दिन भोजन न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 1 घंटे ध्यान से वंचित किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। ये संदेश घर घर में पहुंच जाना चाहिए कि उस घर को घर माना ही नहीं जाएगा जिस घर में 1 घंटे ध्यान के लिए नहीं निकाला जा सकता है। किसी घर को 1 दिन भी 1 घंटे के ध्यान से चूकना नहीं चाहिए। इसे किसी भी प्रकार से आंदोलन का एक अनिवार्य अंग बना दिया जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ, यह ध्यान का विराट आंदोलन सारी मनुष्यता का चेहरा बदल सकता है, सारी पृथ्वी का चेहरा बदल सकता है और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस प्रश्नोत्तर सेशन के माध्यम से मैं सारी दुनिया से अपील करता हूँ कि ध्यान का एक विराट आंदोलन चलाए जाने की दिशा में सब लोग जागें, जागरूक हों और एक कदम उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी क्योंकि हमारा उद्देश्य है, साइंस डिवाइन यही चाहता है कि हम शांति से क्रांति लेकर आएं और क्रांति है आप युवाओं की समस्याओं का समाधान। गुरुदेव, हमारे प्रश्नों के इतनी सुंदरता के साथ उत्तर देने के लिए, समस्याओं का समाधान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी साइंस डिवाइन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।